Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Christy Mishra with you all once again. And first of all, I would like to say thank you so much आप सभी लोगों को इतना लव और इतना सपोर्ट देने के लिए और उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी जिनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है, तो मैं किसी से पूछ के ही मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और इसलिए मैं आपकी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। सो सॉरी टू देम। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने बार बार मुझे कमेंट किया है। यस, यू गेस्ड इट राइट। तो आज की वीडियो होने वाली है BBSPU PhD इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड। मोस्टली मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे आप उसका आंसर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को हमेशा स्टेप टू स्टेप वीडियोस बताती हूँ, तो आज की वीडियो भी स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है इंट्रोडक्शन। यस, आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी भी फील्ड का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इंट्रोडक्शन यानी कि आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि सामने वाला आपको पहली बार फेस कर रहा है, तो आप उसको कुछ ऐसा बताओ अपने बारे में कि जो उसकी बहुत ही शॉर्ट हो और शॉर्ट के साथ बहुत ही इफेक्टिव लगे। तो वैसे तो इस PhD इंटरव्यू के बारे में जब मैंने पता किया तो मुझे ऐसा पता चला कि इसमें बेसिकली ऐसे पूछते तो नहीं है बार बार इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी है ताकि अगर उन्होंने पूछ दिया तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। सो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप ये देना चाहूँगी कि जब आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। आप अपने बारे में उनको बताओ, ये नहीं कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर, ब्रदर, सिस्टर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है या वो कहाँ पे पोस्टेड हैं या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू देम, ये आपको उनको नहीं बताना है। इंटरव्यूअर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आपको अपना शॉर्ट एंड टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन रखना है ताकि आप उसको बताओ और वो आपके बारे में पूरी जानकारी ले। तो मोस्टली अगर आप PhD के लिए जा रहे हो तो PhD में आपसे वो रिसर्च रिलेटेड चीज़ें पूछना चाह रहा है, तो वो भी ये चाहेगा कि आप जो अपना इंटरव्यू दे रहे हो वो भी रिसर्च रिलेटेड ही दो। तो आपको बेसिकली एजुकेशनल करियर रहा है, आप उसके बारे में उनको बताइए। जैसे कि आप बता सकते हो कि आपने मास्टर्स किस में किया है और उस मास्टर्स में आपने क्या सीखा है और आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हो, क्यों आपने मास्टर्स क्यों की इस फील्ड में, आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट इसमें दिखा है कि आप इस चीज़ को ही चूज़ कर रहे हो। सो मेक देम श्योर कि हाँ आप इन सारे कैंडिडेट्स में से एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। तो उनको दिखाइए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च में है, आप बहुत ही पैशनेट हो इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में उनको बताओगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ काम लायक है। सो प्लीज़ मेक योर इंट्रोडक्शन वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और बहुत ही कॉमन है, दैट व्हाई डू यू वांट टू डू PhD। ये आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप PhD क्यों करना चाहते हो, PhD ही क्यों करना चाहते हो। देयर आर सेवरल ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसी फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो इसका आपको आंसर इस तरीके से देना है कि आप PhD इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो इस चीज़ को लेके। आप उनको ये शो कर सकते हो कि जिस फील्ड में आप रिसर्च करने जा रहे हो उस फील्ड में जो गैप है, यानी जिस चीज़ के बारे में आप बात करने जा रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। सो आप चाहते हो कि मैं लोगों को ये चीज़ें बताऊँ, उनको आप उनको इस टॉपिक के बारे में बहुत ही सिंपली लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली उनको समझाइए ताकि उनको लगे कि ओके ये जो बंदा है इसको 4, 5, 6 ईयर्स, यानी अगर इसको टाइम कितना भी ले रहा हो बट ये अपने गोल से भटकेगा नहीं, इसका रिसर्च में काफ़ी पैशन है, तो ये करके दिखाएगा, तो हमें इसको ही लेना चाहिए। तो मोस्टली आपको हमेशा हर क्वेश्चन को डिफेंड करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उनको वो शो करना, यहाँ पे जो ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे हुए हैं आप उनसे डिफरेंट हो, कैसे वो आप रेडी करोगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन कुड बी explain about your topic and its significance in 1 minute. Yes, this could be a challenging one. ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि जब आप ऐसा सुनोगे कि अरे 1 मिनट में ही मैं ऐसा क्या बोल दूं, तो आप फंबल करने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे, बट वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस पहले बता रही हूँ ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करके बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप किसी भी चीज़ को फास्टली लर्न कैसे कर सकते हो, तो वो वीडियो मैं लिंक दे दूंगी, आके ज़रूर चेक कर लेना एक बार। सो इस क्वेश्चन में आपको टोटली बताना होगा कि आपका जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है और आपको उस टॉपिक को बताते टाइम एक चीज़ और बताना है कि वो सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि जब आप ये चीज़ इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि इस टॉपिक से सोसाइटी में ये चेंजेस आएंगे, तो उसको लगता है कि हाँ
ये फुली प्रिपेयर होके आया हुआ है। तो आपको इम्पैक्ट्स ज़रूर दिखाने हैं कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट किए हो, आप जिस बारे में बात कर रहे हो, वो सच में सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। तो उसकी सिग्निफिकेंस आपको बहुत ही ब्रीफली बताने होंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज योर स्टडी फिल द गैप इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च? यानी कि जो रिसर्च आप करना चाह रहे हो, वो रिसर्च जो पहले से इस टॉपिक पे रिसर्च हो चुके हैं, उसके कौन से गैप को फिल कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आपके टॉपिक में ज़रूर किसी ना किसी ने रिसर्च किया ही होगा। तो आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। जब आप सिनॉप्सिस बना रहे हो तो अपने टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले आपको देखना है कि उस पर क्या वर्क्स पहले के हो चुके हैं। तो उस वर्क्स को आप थॉरोली रीड करो और रीड करने के बाद आप देखो कि उसमें क्या गैप्स रह गया, मतलब कि जो रिसर्चर था उस टाइम का, उन्होंने उसमें क्या मैंशन करना, मतलब वो भूल गए हैं, जो गैप रह गया आप उसको पिक करो और फिर उसको आप वहाँ पे बताओ इंटरव्यूअर को कि ये गैप इसमें रह गया है जो कि मैं फिल करना चाहता हूँ, और इस गैप को फिल करने से ये जो टॉपिक है ये और इंक्रीज होगा और लोगों को इसके बारे में और अच्छे तरीके से नॉलेज मिलेगा। तो हर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके सिनॉप्सिस से ही होगा, मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ। तो सिनॉप्सिस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत अच्छे से रीड करें और रीड करने के साथ साथ उसका रिहर्सल करना ना भूलें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च? कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हो उसकी कंप्लीशन में आपको कितना टाइम लग सकता है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितने ईयर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इतना टाइम लग जाएगा ये रिसर्च कंप्लीट करने में। सो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे टाइमलाइन ही नहीं बतानी है कि हाँ सर मुझे 3 साल लग जाएगा इसको करने में या 5 साल लग जाए, 4 साल, नहीं। जस्ट उनको तुक्का मार के नहीं बताना है, क्योंकि ऐसे बताने वाले वहाँ पे 1000 बैठे हुए हैं। आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको अपने आप को डिफरेंट शो करना है, तो वहाँ पे आपको उससे हट के आंसर देना है और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में आप ये कर सकते हो कि पहले आपने जब अपना सिनॉप्सिस रेडी किया तो आपको पता है कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने होते हैं। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस सर और मैम, इन स्टार्टिंग 6 मंथ आई विल डू द लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद आई विल डू द डेटा कलेक्शन। तो आप उन लोगों को एक टाइमलाइन बताओ कि यस 6 मंथ्स में मैं डेटा कलेक्शन कर लूँगा या 6 मंथ्स में मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगा। फिर उसके बाद में ये बाकी के स्टेप्स जो है उसको इतने 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 मंथ्स या फिर ईयर्स आप बोल सकते हो जितना आपको लगे, बट इतना भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना कि ये सर इन 1 मंथ आई विल डू द लिटरेचर रिव्यू, नहीं। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे ही इंटरव्यूज ले चुके होंगे तो आपको वो 1 मिनट में ही भाप लेंगे कि आप कितने पानी में हो। तो बी ऑनेस्ट ओवर देयर। तो पहले से ही जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सारे पॉइंट्स के टाइमलाइन और उनके आंसर, जैसे हम स्कूल में कैसे क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते थे वैसे ही एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, एक डायरी ले लीजिए कोई भी, और उसमें जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताते जा रही हूँ उन क्वेश्चंस को राइट करिए और अपने टॉपिक से रिलेटेड उसके आंसर्स भी वहाँ पे राइट करिए और हमेशा उसको रिहर्स करते रहिए। रिहर्स कैसे करना मैं आपको बताया है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे आप किसी चीज़ को क्विक लर्न कर सकते हो। तो उस वीडियो को मैं लिंक दे दूंगी, देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर को पॉइंट टू पॉइंट एंड कॉन्फिडेंटली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी दैट डू यू हैव डिस्कस्ड प्रायर टू एनी फैकल्टी मेंबर? इस क्वेश्चन में वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपना गाइड चूज कर रखा है और क्या आपने फैकल्टी मेंबर से आपने पहले से डिस्कशन कर रखी है। तो अगर आपने कर रखी हो और अगर नहीं आपको करके ही जानी है, ये बहुत ही मस्ट है, आपको पहले से ही एक गाइड लेके जाना है, पहले से ही अपना एक डिफेंडर कह सकते हो लेके चलना है, ताकि जब वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे करते हैं कि डू यू हैव प्रायरली डिस्कस्ड टू एनी फैकल्टी मेंबर, तो आप डायरेक्टली उनका नेम बता सको, किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूट से अफिलिएटेड हैं वो बता सको, उनके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी मत बोल दीजिएगा कि नहीं मैंने तो अभी तक किसी से डिस्कशन नहीं किया। ये बहुत ही गलत इंपैक्ट डालेगा उनके ऊपर। वो ये शो करेगा कि आप अपने चीज़ को लेके पैशनेट नहीं हो, आप अपने चीज़ को लेके सीरियस नहीं हो, आप पीएचडी करने चल दी हो। पीएचडी इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। तो ये दिखाएगा कि आप इस चीज़ को बहुत ही, इस फील्ड को बहुत ही लाइटली ले रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं दिखानी है, आपको एक गाइड लेके चलना है और उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी लेके चलना है कि हाँ सर आई हैव टॉक टू दिस पर्सन, दिस पर्सनैलिटी एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम रिसर्च और समथिंग अबाउट हिज और हर रिसर्च, कि वो क्या कर रहे हैं, किस रिसर्च पे, किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें उनको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है कि व्हाट मेथोडोलॉजी वुड यू यूज, किस टाइप की मेथोडोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने सिनॉप्सिस बनाया है तो आपने उसमें मेंशन जरूर किया होगा कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करने जा रहे हो। तो उस चीज को अच्छे से पढ़िए और उस मेथोडोलॉजी के बारे में उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, अपने टॉपिक से रिलेट करके उनको एक्सप्लेन करिए कि किस तरीके से ये मेथोडोलॉजी काम करेगी, कैसे इसका आउटकम निकल के आएगा और कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन जब वो पूछ रहे हैं, सो डोंट गिव द आंसर इन वन वर्ड, यस सर, नो सर, नो।
ऐसे आंसर करने वाले बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो आप उनसे ब्रीफली एक्सप्लेन करिए, और ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, नो, टू द पॉइंट, ऑलवेज टॉक टू द पॉइंट। क्वेश्चन ये हो सकता है कि विच टेक्स्ट और विच बुक, विच राइटर यू आर गोना एनालाइज। जैसे कि मैं लिटरेचर से हूँ तो हमसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस राइटर को एनालाइज करने जा रही हैं, या किस राइटर के कौन से वर्क को एनालाइज करने जा रही हैं। तो आपने जब पहले ही लिटरेचर रिव्यू किया होगा तो आपने किसी ना किसी बंदे का, किसी ना किसी स्कॉलर का लिटरेचर रिव्यू किया होगा, तो उसका नाम मेंशन करना है, आपने रिव्यू में क्या पढ़ा है वो चीज़ वहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी होगी, ताकि उनको ये लगे कि हाँ आप पढ़ के आए हो, आपने पहले से ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं अपने माइंड में। और इन सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करते टाइम बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस भी राइटर या जिस भी स्कॉलर का आप लिटरेचर रिव्यू करके जा रहे हो, स्कॉलर के बारे में पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि क्या आपने इनके बारे में एक बार देखा है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, या उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ, वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो जब आप अपनी साइड से एक टॉपिक बता रहे हो ना उनको कि हाँ सर मैंने इनको किया, जैसे अगर मैं बोल दूं कि सर मैंने शेक्सपियर के बारे में या फिर शेक्सपियर के किसी वर्क के बारे में रिव्यू किया है, तो वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे, शेक्सपियर के सोनेट्स किस पे बेस्ड होते थे, शेक्सपियर किस टाइप के ड्रामाज लिखते थे। तो वो जिसका भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसके बारे में जब आप बताने जा रहे हो, तो प्लीज उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके रिसर्च एक्सपेंसेस से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जब रिसर्च करोगे, आप जब अपने फील्ड में आओगे, तो आपके एक्सपेंसेस तो होने ही होने हैं। दैट हाउ वुड यू कंटिन्यू योर रिसर्च एक्सपेंसेस, कि आप अपने रिसर्च में होने वाले एक्सपेंसेस को कैसे हैंडल करोगे। आपको वहां पे ये बताना होगा कि आप अपने जो खर्च होंगे, ये 3 से 6 साल जो आप अपना दोगे इस फील्ड में, तो उसमें होने वाले एक्सपेंसेस को आप कैसे करोगे, कैसे अपना खर्च निकालोगे। तो अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है तब तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप वहां डायरेक्टली बोल सकते हो कि यस मेरे पास तो ये मिल रही है स्टाइपेंड, तो मैं इससे कर लूंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, तो अब आप उस एक्सपेंसेस को कैसे हैंडल करोगे, तो ये आपको बताना जरूरी है। तो आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड बता सकते हो उनको, या फिर अगर आपके कोई इनकम का सोर्स है तो आप उनको ये बता सकते हो, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पीएचडी में इनरोल तो हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लैक वो अपने गोल को पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो डायरेक्टली वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मेंटेन करोगे, आप पूरे ये इतने जो ईयर्स आप दोगे इस फील्ड को, अपने खर्च को कैसे हैंडल करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको रेडी करना है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट डाउन करने के साथ साथ इनके आंसर्स लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग मत लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना देर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि जब मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, मतलब कि जब आप लोगों की क्वेश्चंस पे और क्वायरीज पे जब मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ और फाइंड आउट की है कि वहाँ पे हो सकता है कि आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड वो कुछ लिखने के लिए दे दें, और आपको एक टाइम लिमिट दे देंगे जस्ट लाइक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, और उसमें आपको एक वर्ड लिमिट होगा कि उसके अंडर में ही आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, या फिर जो भी आपको वो बोलेंगे उसके बारे में आपको लिख के दिखाना होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी पेन ऑल्सो, वहाँ पे पेन ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रैक्टिस करिएगा कि आप अपनी अगर राइटिंग वगैरह आपकी खराब है तो प्लीज़ उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब मुझे मोड तो नहीं पता कि क्या पता वो ऑनलाइन टेस्ट लें या फिर ऑफलाइन लें, बट शायद वो रिटर्न भी लेते हैं। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाइएगा, ताकि वहाँ पे जब ये चीज़ होती है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल न्यू ना लगे कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था और ये तो हो गया। सो बी प्रिपेयर अबाउट इट ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। और इस पूरी वीडियो से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कॉमेंट डाउन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू क्रैक करने से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर दिस वीडियो फेलो रिसर्चर।